हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका जो फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप, वो आपका कार्ड कैंसिल ना हो। दोस्तों, आपका कार्ड भी कैंसिल हो सकता है अगर आप लोग भी ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपके फ़ोन में मैसेज आ जाए और आपका कार्ड कैंसिल कर दिया जाए तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कार्ड जो बनने में इतनी परेशानियाँ होती हैं और 2 मिनट में अगर कार्ड वो अगर ब्लॉक हो जाए या कार्ड आपका वो बैंक आपको फिर से रिटर्न कर ले अपने पास, तो बहुत ही बेकार लगता है। तो कुछ गलतियां आप लोग करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग वो गलतियां ना करें और आपका कार्ड सेफ रहे और आप लोग उससे पैसे कमाते रहें और आप लोग अपनी सेविंग करते रहें। तो हम जानेंगे इस कमाल की वीडियो में कि कैसे आपका कार्ड कैंसिल होने से बच सकता है और आप लोग गलतियां कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लगती है अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगती है जानकारी कमाल की और उससे कुछ आपका फ़ायदा होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप ये जो कार्ड देख रहे हैं, दोस्तों देखिए ये जो कार्ड है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी सामान, कोई भी ये प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट से, तो उसमें हम लोग को अनलिमिटेड, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब इसमें आपको अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलता है। ठीक है दोस्तों, होता है क्या, जैसे कि बैंक जो आपको कार्ड देती है तो बैंक का मतलब ये होता है कि इससे आपकी जो लिमिट होती है आप उसको उतना यूज़ करेंगे। बट दोस्तों होता है क्या, कुछ लोग इसका जो यूज़ में इसको मिसयूज़ कर लगते हैं। दोस्तों बैंक क्या, जैसे मैं आपको यहाँ पर मैं एक मैसेज दिखा रहा हूँ, उस मैसेज को आराम से पढ़िएगा और समझिएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए ये जो मैसेज यहाँ पर लिख क्या रहा है, योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर हैज़ बीन कैंसिल्ड एंड कैशबैक अर्न हैज़ बीन रिवोक्ड ड्यू टू कॉमर्शियल यूज, काइंडली पे एनी आउटस्टैंडिंग बाय द ड्यू डेट। दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मैसेज आया है और वो फ्लिपकार्ट का, दोस्तों नहीं, ये एक्सिस बैंक का मैसेज आया है, वो आपको बता रहे हैं कि आपका जो कार्ड है वो कैंसिल हो गया है, आपका जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट कीजिए और आपका जितना भी जो कैशबैक आपने कमाया हुआ है वो आप उसको भूल जाइए। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही बड़ी गलती जो आप लोग कर रहे हैं वो गलती आप नहीं करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों देखिए, मेरा जो एक फ्रेंड है, दोस्तों ये जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोस्तों ये मेरा कार्ड कैंसिल नहीं हुआ है, दोस्तों मेरे फ्रेंड का कार्ड कैंसिल हुआ है। दोस्तों एक्चुअली उसका जो कार्ड है दोस्तों, वो कार्ड अभी का नहीं है दोस्तों, वो उसका मास्टर कार्ड वाला बहुत पुराना कार्ड है। दोस्तों वो करता है क्या है, एक्चुअली वो करता है क्या है, वो अपने कार्ड का यूज़, जैसे कि मान लीजिए हमें, जैसे कि मुझे अगर कोई फ़ोन मंगाना है तो मैं एक फ़ोन ऑर्डर करूंगा, जैसे अभी आपको मालूम है कि फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है, दोस्तों वो उसकी मोबाइल की शॉप है। ठीक है, मोबाइल की शॉप है, तो वो करता है क्या है, वो अपने इस कार्ड से 5% का कैशबैक लेने के लिए दोस्तों वो इतने सारे फ़ोन, 10-15 फ़ोन मंगाता था। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, उसका कार्ड काफ़ी दिन से यूज़ में अभी वो करता था, तो उसने यूज़ से उसका मिसयूज़ कर दिया। दोस्तों इसका मीन्स ये थी, अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो बैंक की नज़र में मैं सिंगल एक फ़ोन मंगाऊंगा, 2 फ़ोन मंगाऊंगा, 3 फ़ोन मंगा लूँगा, बट दोस्तों 10, 15, 20 फ़ोन तो नहीं मंगाऊंगा ना। तो दोस्तों वो 5% के कैशबैक के लिए दोस्तों वो तमाम अपने फ़ोन मंगाता था। तो इसी चक्कर में क्या हुआ था, उसको बैंक की तरफ से कॉमर्शियल यूज का उसके पास मैसेज आ गया और उसका कार्ड को बंद कर दिया गया। अब देखिए, मेन बात यहाँ पे समझने वाली ये कि अगर आप यूज़ करते भी तो बैंक को कैसे ना लगे कि आप इसका यूज़ कर रहे हैं कॉमर्शियल में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेन बात ये मानने वाली है कि अगर आपको कुछ मंगाना है तो दोस्तों आप उसको कुछ दिन के अंतर में मंगाइए। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको कुछ मंगाना भी है तो आप महीने में 2 से 3 चीज़ मंगाइए। आपको बैंक को लगना चाहिए कि आप इसका मिसयूज नहीं कर रहे हैं। मतलब 5% जो बैंक कैशबैक देती है वो आपको, देखिए वो आपको को ब्रांड जो होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मालूम है कि अमेजोन जो ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड देती है उसका भी दोस्तों यही सीन है। दोस्तों उसका भी कार्ड काफ़ी लोगों का कैंसिल हो जाता है इस चक्कर में कि दोस्तों होता है क्या, उसमें भी लोग ऐसे यूज करते हैं, मतलब उसमें लोग मोबाइल मंगाते हैं और काफ़ी जो चीज़ें होती हैं मोबाइल और तमाम जो LCDयाँ होती हैं वो लोग मंगाते हैं और उसको वो लोग मार्केट में सेल कर देते हैं 5% का फ़ायदा लेने के बाद। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपने इस कार्ड को किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देना यूज़ करने के लिए जो ऐसा मतलब शॉप टाइप का हो या किसी मोबाइल शॉप हो या उसका ऐसा वो कंटिन्यू 2-4 ट्रांजेक्शन कर रहा हो। जैसे कि मैं आपको जो समझा पा रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको इस कार्ड को लगना नहीं चाहिए बैंक को कि आप इस कार्ड का कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसा मैसेज आ जाएगा और आपका सारा कैशबैक और आपका ये जो कार्ड आपको बड़ी मेहनत से मिला है वो कार्ड आपका चला जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। आप अपने कार्ड का लिमिटेड यूज कीजिए, ज़्यादा अगर आपके कार्ड की लिमिट आपकी अगर 60,000 लिमिट है दोस्तों, आप उसका 30,000 यूज कीजिए। ऐसे तो कायदे में 30% यूज करना चाहिए किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिमिट का, बट दोस्तों कभी आपको यूज करते हैं तो कोई इससे बड़ी बात नहीं है, आप 20,000 तक यूज कीजिए। बट दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है मिसयूज ना लगे बैंक को, नहीं तो दोस्तों बैंक कभी भी अपने कार्ड को टेक ऑफ कर सकती है, टेक डाउन कर सकती है, आपके कार्ड को वापस कर सकती है। बैंक के हिसाब से गाइडलाइन में लिखा होता है जब आपको कार्ड मिलता है दोस्तों, तो वो साफ साफ वो सारे उनके में टर्म कंडीशन लिखी होती है, तो ये ध्यान रखना होगा। और आपके कार्ड को आराम से सिंपली यूज करना है, कोई ऐसे कॉमर्शियल यूज नहीं करना है ताकि बैंक को लगे और कार्ड आपको बैंक वापस ले ले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली और कमाल के वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।